हेलो दोस्तों, अब की बार CHSL क्लियर करना है। हमें प्रश्न रटने नहीं बल्कि प्रश्नों को याद करना है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 2019 CHSL एग्जामिनेशन का एनालिसिस, जो पेपर हुआ था 12/10/2020 को शिफ्ट 1 में। तो यह रहा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। आतिश ए चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की, बेनज़ीर भुट्टो की, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, या फिर दोस्तों M हिदायतुल्लाह। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा आंसर ऑप्शन सी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे फारूक और पोते उमर भी मुख्यमंत्री रहे। इनका जो कार्यकाल रहा दोस्तों वो था 1977 से 1982 के बीच। जो इनका धर्म है वो मुस्लिम है और इनका जो दोस्तों जन्म हुआ था 1905 में और मृत्यु हुई थी 1982 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप को मापने में प्रयुक्त देवता के पैमाने की सीमा क्या है? प्रयुक्त पैमाना क्या है, मतलब पैमाने कितना आंकड़ा दर्शाया जाता है? 1 से 15 के बीच, 1 से 5, 1 से 7, या फिर दोस्तों 1 से 12। आंसर जो होने वाला दोस्तों ऑप्शन डी, 1 से 12। रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी यादृच्छिक छोटे आयाम के अनुपात के साधारण लघुगणक को रिक्टर पैमाना कहते हैं। इसके क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी दोस्तों, वो आप सही कर लेना। क्वेश्चन 3, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, या फिर रविचंद्रन अश्विन। इसका जो आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, विराट कोहली। विराट कोहली जन्म हुआ इनका 5 नवंबर 1988 को। वर्तमान में ये इंडिया नेशनल टीम के कप्तान है। निकनेम इसका चीकू है और वाइफ है इनकी अनुष्का शर्मा, जो आपको पता ही है। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 97, या फिर दोस्तों अनुच्छेद 93। आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 85 में क्या दिया हुआ है? संसद के सत्र, त्रावसान और विघटन के बारे में। अनुच्छेद 100 में दिया हुआ है सदन में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। और अनुच्छेद 93 का आपको पता ही है। क्वेश्चन 5, हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो होगा आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत के सिद्धांत या लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा, इसे हम गोद प्रथा भी कहते हैं, निषेध की नीति की विशेषताएं। इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जिस शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। क्वेश्चन 6, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? गैल्वेनीकरण की, प्रगलन, एनिलिंग, या फिर दोस्तों वेल्डिंग। आंसर ऑप्शन ए, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन 7, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? JM सेनगुप्ता, RN मुखर्जी, शुभेंदु शेखर बोस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के उत्तर उपनगरी ब्राडनगर में स्थित एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना है प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। इसका जो कार्य है वो सांख्यिकी का शिक्षण, सांख्यिकी में अनुसंधान तथा अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का अनुप्रयोग करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? हाइड्रोलॉजी ओशिनोग्राफी, एंथ्रोलॉजी कल्चरल ज्योग्राफी, पेडोलॉजी फाइटो ज्योग्राफी, और डेमोग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, ऑप्शन सी रहने वाला है, क्योंकि पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है, तो यह फाइटोग्राफी से संबंधित नहीं होता। मृदा विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है दोस्तों, जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। इसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा का आवरण तथा मृदा के वर्गीकरण का विचार किया जाता है। क्वेश्चन 9, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदियां द्रोणी कौन सी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, या फिर दोस्तों
नर्मदा। इसका जो आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2017 में, 2015 में, 2010 में या फिर 2012 में? आंसर ऑप्शन सी 2010। क्वेश्चन 11, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 में विश्वव्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक ICP में भारत का कौन सा स्थान है? 15वां, 19वां, 28वां या फिर दोस्तों 10वां? तो इसका जो आंसर रहने वाला है आंसर ऑप्शन बी 19वां। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया था? कंगना रनौत को, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा? आंसर सी दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? माउंटेन वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या फिर दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा आंसर ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाउ वर्ग में UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया? विप्रो, ऑर्गेनिक इंडिया, रिलायंस हेल्थ या फिर इन्फोसिस? आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन डी इन्फोसिस। क्वेश्चन 15, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, गाठिन्य, बहुविध ऊतक दृढ़न, संधिवात, गठिया? इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा आंसर ऑप्शन ए मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 16, पंकज अडवाणी IBF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? 24 बार, 22 बार, 21 बार या फिर दोस्तों 20 बार? इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन बी 22 बार। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 30 नवंबर को, 15 अक्टूबर को या फिर 2 अक्टूबर को? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि यह बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर। क्वेश्चन 18, सागा दावा प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, ओडिशा में, झारखंड में या फिर केरल में? तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा आंसर ऑप्शन ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? बिकाजी रुस्तम कामा, कनकलता बरुआ, अरुण आशफ अली या फिर लक्ष्मी सहगल ने? आंसर ऑप्शन सी अरुणा आशफ अली। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डाटा संसाधन या फिर प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से जानी जाती है? CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क और रैम? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन है CCK, GIP, ANF या फिर ADH? आंसर जो रहेगा आंसर ऑप्शन सी ANF। क्वेश्चन 22, भामी दीप्ति साई परिणति का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, टेनिस से या फिर हॉकी से? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आंसर ऑप्शन बी बैडमिंटन। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड दिग्गज को 2018 में 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया? शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, आशुतोष राणा या फिर नाना पाटेकर? इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा आंसर ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य मंडल या फिर मेजोस्फीयर
के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतरिक्ष से इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाती हैं। इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अंत्य तीव्रता से बढ़ता है। ये तो आपको लगता है गलत होगा। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है या फिर यह प्रत्यक्ष तापमंडल के ऊपर है। क्वेश्चन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? सरला ठकराल, पुनीता अरोड़ा, शिवांगी या फिर भावना कंठ? इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन सी शिवांगी। इसी के साथ मैं मेरी वीडियो का समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट